फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी के रीडिंग करना। जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। ये उनके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है सेकंड। स्टोरी का नेम है बड़ाई का झूठ। बड़ाई का झूठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक गरीब बड़ाई अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम शंकर था। शंकर के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटा हुआ था। जब शंकर बड़ा हो गया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं यह लकड़ी काटने का और फर्नीचर बनाने का काम नहीं कर सकता। मैं राजा कृष्णदत्त की सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। सैनिकों के ठाट बाट ही निराले होते हैं। बड़ाई अपने पुत्र शंकर की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। बोला, बेटा, यह तो संभव ही नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे राज्य के कानून ने केवल क्षत्रियों को सेना में प्रवेश करने का अधिकार दिया है। फिर तुम सेना में कैसे जा पाओगे? शंकर सेना में प्रवेश पाने के लिए राजा कृष्णदत्त के राज्य की ओर चल दिया। राजा कृष्णदत्त के राज्य में पहुंचकर शंकर ने राजा का अभिवादन किया और अपने आने का मंतव्य बताया। जब राजा ने उसके हाथ का कटा हुआ अंगूठा देखा तो सोचा, युवक पराक्रमी लगता है, शायद किसी युद्ध में अंगूठा कटा होगा। राजा उसे देखकर प्रभावित हुआ और उसे सेना में प्रवेश मिल गया। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा कृष्णदत्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शंकर को युद्ध में जाने के लिए कहा गया। यह सुनते ही शंकर कांपने लगा और डर की वजह से राजा को सब सच बता दिया। महाराज, मैं शूरवीरों के वंश का नहीं हूँ। युद्ध क्षेत्र में जाने की बात तो दूर, मैं तो युद्ध के नाम से भी कांप उठता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदत्त को बहुत क्रोध आया, परंतु शंकर के निरंतर दुहाई देने और माता पिता का वास्ता देने पर राजा कृष्णदत्त का दिल पसीज गया और उसने उसे क्षमादान देते हुए राज्य छोड़ने का आदेश दिया। गाइस, ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसकी हमने रीडिंग की है। आई होप आपको ऐसे रीडिंग करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।